डियर पेरेंट्स, अक्सर हमारे पास बहुत सारे माता पिता ओपीडी में आते हैं अपने बच्चे की एक बहुत कॉमन कंप्लेन लेके। वो ये कि बच्चा हमारा रात में दांत को किटकिटाता है, दांतों को पीसता है और हमारी नींद खराब होती है। बच्चे को शायद कीड़े हो गए हैं पेट में, बच्चे को कीड़े की दवा दे दी है। दोस्तों, क्या ये जो दांत का किटकिटाना है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में ब्रूक्सिज्म बोलते हैं, क्या ये कीड़े की वजह से होता है? क्या ये खून की कमी की वजह से होता है? आखिर इसकी वजह क्या है और क्या ये सीरियस है? अगर ये होता है तो इसका इलाज क्या है? ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, जेएमबी हॉस्पिटल। दोस्तों, आज मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Bruxism. Yes, I wonder if you could tell us, what is bruxism? Have you heard of bruxism? Many people call it teeth grinding or clenching. And I asked the patient, do you know that you grind or clench your teeth together? तो डियर पेरेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज का ये है कि ये आखिर होता क्यों है, ब्रूक्सिज्म का रीज़न क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी वजह है वो कीड़े होना नहीं है, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट वजह दांत किटकिटाने का वो है स्ट्रेस। बच्चे में किसी भी तरह से स्ट्रेस हो सकता है, बच्चों को किसी भी तरह का तनाव हो सकता है। अब ये स्ट्रेस क्या क्या हो सकता है ये आपको फाइंड आउट करना है। मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले, बच्चे के स्कूल में किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है, जो साथ में उसके दोस्त हैं, साथ में उसके जो उठने बैठने वाले फ्रेंड्स हैं उसके, या फिर उसके टीचर के साथ कोई उसकी राइवलरी चल रही है, टीचर उसको डांटते ज़्यादा हैं, स्कूल में बच्चा परफॉर्म कम कर पाता है एज एक्सपेक्टेशन और घर में उसको उस हिसाब से डांट पड़ती है, स्कूल में पनिशमेंट मिलता है, या फिर बुलिंग हो रही है, बच्चे की खिंचाई हो रही है, बच्चे को हरास किया जा रहा है बच्चे के साथियों द्वारा, या फिर बच्चे में और कोई ऐसी दिक्कत है, मान ली बच्चे में कोई और बोलने की दिक्कत है, तुताने की दिक्कत है, हकलाने की दिक्कत है, किसी और तरह की परेशानी जिसको लेके बच्चे की खिंचाई की जाती है। इसके अलावा हो सकता है कि पेरेंट्स में आपस में बनती ना हो, आपस में लड़ाई रहती हो, बच्चे को ध्यान ना दे पाते हो, बच्चे को डांट पड़ती हो घर में बहुत ज़्यादा, बच्चे को बात बात में टोका जाता हो, या फिर हो सकता है कि बच्चा अभी तक आपका अकेले था, बहुत प्यार मिलता था, कोई सिबलिंग पैदा हो गया, कोई छोटा बच्चा और पैदा हो गया, उस पर ध्यान कम आ रहा है, बच्चे के अंदर एक लोनलीनेस की फीलिंग है। या फिर ऐसा हो सकता है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, हर बात में टोकाटाई करते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स हैं तो लेकिन वो मोबाइल में, बाकी बिजनेस में या और चीज़ों में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चा खुद को अकेले फील कर रहा है। तो ये सब स्ट्रेस हो सकते हैं, ये अनगिनत कारण हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती है जिससे कि बच्चों को स्ट्रेस से तनाव हो सकता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट वजह है वो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर बहुत तरह के हो सकते हैं। बच्चों को किसी तरह का डर हो सकता है, फोबिया हो सकता है, बच्चे को शर्म हो सकती है, शाइनेस हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, या फिर नई सिचुएशन हो, नया स्कूल हो, नई जगह हो जहाँ पर बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से एंग्जाइटी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे सोशल फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा एंग्जियस हो सकता है। इसके अलावा ऑटिज़म अगर बच्चे को है, या ऑटिज़म जैसा कोई और सिंड्रोम है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो उसमें भी बच्चे को दांत में किटकिटाने की आदत हो सकती है। बच्चों को अगर ADHD है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें कि बच्चा आपका बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं रहता है, बार बार भागता है, यहाँ बैठेगा वहाँ बैठेगा, ये काम करेगा, एक चीज़ को बहुत देर तक कर नहीं पाता है, क्लास में उसकी परफॉर्मेंस पुअर होती जाती है, बच्चा चीज़ों को देख के उस पर फोकस नहीं कर पाता है, उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। ये ADHD होते हैं। बाकी डिटेल के लिए मेरे चैनल देखते रहिए, मैं इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ऑटिज़म और ADHD मुझे कवर करना है, बहुत जल्दी कोशिश करूँगा इस पर वीडियो बनाने की, और बन जाएगी तो मैं ऊपर डाल दूंगा। तो ये डिसऑर्डर अगर बच्चे को है तो भी उसको दांत किटकिटाने की आदत हो सकती है। इसके बाद अगली वजह जो है कि दांत किटकिटाने की वो है इरेगुलर स्लीप। बच्चे की नींद अगर पूरी नहीं हो पा रही है, मान लीजिए पेरेंट्स हैं, सब लोग रात में जग रहे हैं, लेकिन सुबह बच्चों को जल्दी उठना पड़ता है स्कूल जाने की वजह से, नींद पूरी ना होना, नींद डिस्टर्ब होना, कभी जल्दी सोना, कभी देर सोना, ये सब चीज़ अगर हैं तो उसमें भी ये दिक्कत हो सकती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या कीड़े होने की वजह से ये चीज़ें होती हैं, क्या खून की कमी की वजह से ये चीज़ें होती हैं? तो इसका जवाब ये है कि देखिए, डायरेक्ट कोई रिलेशन तो नहीं है कीड़े का और दांत किटकिटाने का, या खून की कमी का दांत किटकिटाने का, लेकिन इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट ये है कि बच्चे के पेट में जब कीड़े होते हैं तो बच्चे में खून की कमी भी हो सकती है, कीड़े होने की वजह से बच्चे के पेट में दर्द भी हो सकता है। जो बच्चा खाना खाता है, जो भी बच्चा न्यूट्रिशन लेता है, वो उसको पूरी तरह से पचता नहीं है, वो जो वर्म है वो ले लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बच्चे में न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी भी होती है, और ये इनडायरेक्टली बच्चे में एक स्ट्रेस पैदा करता है, उसमें एक तरह की अंदर से डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो इनडायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट रिलेशन इसमें नहीं है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, दांत किटकिटाने से क्या हो सकता है। तो देखिए, दांत किटकिटाने में जो यहाँ की मांसपेशी होती है, जो मसल होती है, वो क्लिंच करती है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये पूरी रात होता रहता है। जनरली बच्चा जब गहरी नींद में होता है तब ये होता है। तो इसमें बच्चे के सर में यहाँ पर सुबह दर्द हो सकता है। दांत बार बार किटकिटाने से दांत डैमेज हो जाते हैं, जो एनिमल है उसमें इंजरी हो जाती है, टूथ डिके होने लगता है, टूथ में बहुत तरह के क्रैक्स वगैरह भी हो सकते हैं। अगर यहाँ की मसल में स्पाज्म हो गया या फिर टेम्पोरलिस मसल
मसल, जो यहाँ की मसल होती है उसमें अगर स्पास हो गया तो बच्चे को बहुत सीवियर दर्द होगा, यहाँ पर भी। और जो एक सोशल फैक्टर है इससे, वो ये कि बच्चे के दांत किटकिटाने से आसपास के जो लोग हैं, पेरेंट हैं, उनकी नींद नहीं पूरी हो पाती, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। अब हम बात करते हैं आखिर इसका इलाज क्या है, इसको सही करने का तरीका क्या है। तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो स्ट्रेस है, तनाव है। तो आपको बच्चे के तनाव को ढूंढना है। सबसे पहले आपको बच्चे को स्ट्रेस फैक्टर जो है उसको रूल आउट करना है। बच्चे के साथ आपको फ्रेंडली रहना है, बच्चे के साथ आपको रूल सिखाने हैं, लेकिन बच्चे के साथ आपको प्यार भी दिखाना है साथ में। तो प्यार दिखाने के साथ बच्चे को आपको डिसिप्लिन भी सिखाना है, बच्चों को आपको सही रास्ता भी बताना है, अच्छा और बुरा भी बताना है, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन बच्चों को प्यार देना भी आपकी ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्ट्रिक्ट बने हुए हैं, हम हर वक्त बच्चों को डांट रहे हैं, हर वक्त टोका टाई कर रहे हैं और हम उसको वो प्यार नहीं दिखा रहे हैं। हर चीज़ ज़रूरी है, बैलेंस ज़रूरी है। पेरेंटिंग बहुत बड़ा टास्क है। बच्चे के स्कूल को आप देखिए, वहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं है। बच्चे के टीचर से बात करिए, बच्चे से खुद बात करिए, बच्चे का अपने कॉन्फिडेंस जीतिए। आपका बच्चा, आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके लिए कि वो आपको अपनी हर बात बता सके। स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, टीचर से कोई बात नहीं बन रही, कोई और स्ट्रेस है, किसी तरह की कोई परेशानी है, तो वो बता सके आपको। तो उस फैक्टर को ढूंढिए और उसको दूर करने की कोशिश करिए। उसके जो स्ट्रेस फैक्टर है उसको रिलीव करने की कोशिश करिए। और एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जो स्लीप टाइम है वो आप फैमिली टाइम बनाइए। आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड, जो भी हैं, सब साथ में एक बार लेटिए और उसके पहले, सोने से पहले कुछ कहानियाँ सुनाइए एक दूसरे को, कुछ जोक्स सुनाइए, कुछ बातें करिए। बच्चे से उसका एक्सपीरियंस पूछिए, दिन का क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या अच्छा लगा है, कुछ पॉजिटिव बातें करिए उसको। बच्चे को आपको इनकरेज करिए कि तुम्हारे अंदर ये गुड हैबिट है। सोने से पहले बच्चों को कभी डांट के ना सुलाएं, सोने से पहले बच्चों को कभी निगेटिव बातें बोल के मत सुलाएं। अगर आपको ऑटिज्म या फिर ADHD या फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर के कोई भी सिम्टम अपने बच्चे में दिख रहे हैं तो फिर आपको घर में बैठना नहीं है, आपको तुरंत अपने बच्चों को अपने डॉक्टर को दिखाना है। हो सकता है कि आपको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या चाइल्ड साइकेट्रिस्ट को भी दिखाना पड़े, तो वो भी आप दिखाइए। ये जो बीमारियां होती हैं, ये जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, ये पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है, बच्चे के एडल्टहुड को अफेक्ट करता है। इसलिए इसमें आपको बच्चों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बार बार दांत को क्लीन करने की वजह से दांत में जो इंजरी हुई है, टूथ डिके हुआ है, जो डैमेज हुआ है, अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो फिर आपको किसी डेंटिस्ट को अर्जेंटली दिखाना है, डेंटिस्ट की सलाह लेनी है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये सीरियस है? तो दोस्तों, ये सीरियस बिल्कुल नहीं है। कुछ बच्चों में अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ बच्चों में थोड़ा सा टाइम से ठीक होता है, कुछ में इंटरवेंशन लेने, जैसे मैंने बताया, आप इंटरवेंशन लेंगे उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि ब्रुक्सिज्म यानी कि दांत किटकिटाना कोई सीरियस बीमारी नहीं है। इसमें आप बच्चे के साथ थोड़ा कोऑपरेटिव बनिए, स्ट्रेस दूर करिए, बच्चे के ये सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और जो प्रिकॉशन मैंने बताया, जो सावधानी बताई, वो आपको लेना है। रही बात कीड़ों की दवा की, तो कीड़ों की दवा आपको अपने बच्चों को वैसे भी देनी है। और आयरन बच्चों को देने से उनका ब्लड बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, वो भी एक अच्छी चीज़ है, तो वो आप दे सकते हैं। बस इसको लेकर आपको पैनिक नहीं होना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, कोई नया टॉपिक लेके। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए। देखते रहिए दी चाइल्ड। थैंक यू।